अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN न्यूज की बराह रास्त नशरियात और मैं हूं आपके साथ वजीहा अली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजफ्फर इंजीनियर मुजफ्फर, और उनके साथ ही एक समाजी कारकुन जो काफ़ी मशहूर हैं माशाल्लाह से, वकार अचपट्टी। इनसे आज बातचीत करेंगे और मुआशरे में जो जराइम पनप रहे हैं इस हवाले से इनसे बातचीत करेंगे, चूंकि इनको काफ़ी लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं और इनकी बात सुनते भी हैं, तो इनकी बात असर रखती है। इसलिए इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये समाज में चाकू चलने के, छुरियां चलने के वाकयात इतने ज़्यादा बढ़ क्यों गए हैं। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। पहले वकार, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे समाज में ये जो चाकू छुरियां चलने के वाकयात जो हैं इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं? देखिए, जैसे कि हम दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़, अगर घर से एक तो पहले हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। अच्छी एजुकेशन के साथ चाहे दुनिया की हो चाहे दीनी एजुकेशन हो, ये दोनों होनी चाहिए। और खासकर दीनी एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिससे बच्चे को ये पता लगे, बच्चे और बेटी दोनों को, उन दोनों को पता चले कि हमें इस्लाम क्या सिखाता है, हमारा कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, हमें बाहर किन सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। और उस जगह से पहले हमें बच्चों को ये सिखाना है, या बड़े या छोटे जब ये क्राइम होते हैं, तो इन क्राइम में सबसे बड़ी, जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक है महंगाई बहुत हो चुकी है। अगर आप घर में देखें तो कई घर मैंने ऐसे देखे हैं जहां लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है। उसका मेन जो इशू रहता है कि उसके ऊपर डिमांड्स होती है। जैसे बच्चे को बाप के लिए होता है कि बच्चा कहता है कि मुझे ये आज चाहिए, फलाने के पास बाइक है तो मेरे पास नहीं है। ऐसे बेटी कहती है कि फलाने के पास इतना बड़ा सूट है, इतना अच्छा सूट पहना, स्कूटी है, वो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो वहां से भी एक झगड़ा स्टार्ट होता है। अगर आप बेटे को अच्छी फैसिलिटी देते हो, बेटी को अच्छी नहीं देते, उससे भी घर में भी एक झगड़ा पैदा होता है। पहले तो हमें घर से इन चीजों को खत्म करना है और सब्र करना है। बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हो, अल्लाह के ऊपर सब्र करना है। अगर कितनी भी महंगाई आ जाए, किस हालात में भी हम रहे, तब भी अल्लाह का हमें शुक्र करना चाहिए। और इन चीजों के लिए भी अपने बच्चों के साथ माँ बाप को उठ के बैठ के अच्छे से बात, एक फ्रेंडशिप तरीके से बच्चों से बात करनी चाहिए कि उसको अच्छा माहौल मिले घर से। अब जब दूसरा, सोसाइटी से बाहर भी हम क्राइम देख रहे हैं आजकल, कहीं कोई चाकू चलता है, कोई छुरी चलता है, कोई बाप कभी बेटी को मार देता है। तो एक तो मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें महंगाई की बहुत बड़ी बात है। अगर दूसरा आप लड़के लड़कियों के ऊपर जाएं तो हमें खुल के बात करनी चाहिए। हमने अभी आपके ऑफ कैमरा भी एक बात की है कि हम ऑफ कैमरा तो बात करते हैं, लेकिन कैमरा ऑन होते ही हम इस बात को नहीं करते। कहते हैं नहीं जी, ये बात करेंगे तो कोई लोग हमें बोलेंगे कि आपने ये बात क्यों की। जहां माशरे में सबसे ज्यादा लड़के और लड़कियों में दोस्ती, तो पहले मैं नहीं मानता हूं कि गैर इस्लामी है, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर होती भी है तो एक अच्छे बहन भाई के तरीके के साथ रह सकते हैं, एक अच्छे दोस्त के साथ रह सकते हैं। मैं दोस्ती को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बहन भाई के तरीके से कॉलेज में पढ़ते हैं तो होना चाहिए, लेकिन उनके बीच शादी से पहले कोई रिलेशन होना चाहिए, ऐसा वो पहले तो होना नहीं चाहिए। बाई चांस हो भी जाता है तो उसमें भी एक लड़ाई का चांस ये है कि एक लड़की के बीच में 2-3 लड़कों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो जो कॉलेज की लड़ाइयाँ हैं, जो लड़कों के बीच या लड़कियों के बीच जो एक लड़ाई है, उसका हिस्सा ये भी चीज होती है। जो सोसाइटी में ये चीज भी है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो सोसाइटी में आजकल हम फॉरेन से, यूएस से, अमेरिका से, ये जो अपने कल्चर में बसा चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर से, तो इस कल्चर को भी हमें खत्म करना चाहिए। इंजीनियर साहब, जैसा कि वकार कह रहे हैं कि हमारे समाज में ये जो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा उभर कर आ गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो ये मामला है, इस पर लड़कों की लड़ाइयां हो जाती हैं और चाकू छुरियां चलने लग जाती है। तो किस हद तक आप समाज में, आप चूंकि जाते रहते हैं, आपके बड़े बड़े पार्टीज में, आप वर्कर्स कन्वेंशन में जाते, लोगों से मिलना मिलाना होता है, तो आप क्या देखते हैं वहां पे और आप क्या एनालाइज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और अपनी बात रखने का। और कुछ हम जो कहना चाहते हैं पेरेंट्स को, तो इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ANN चैनल का। बेसिकली जो मैंने इसका वो निचोड़ जो लास्ट में होता है, जो मैंने देखा है कि ये सब चीज़ें कैसी होती है। मतलब विकार साहब ने भी सही बोला, लेकिन इसमें एक चीज है जो हम दीन से दूर होते जा रहे हैं।
یا کوئی ہندو ہو وہ اپنے مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے. جی لڑیں گے تو ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ. جی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں لیکن اس کے لیے لڑوں گا, نہیں لڑنا ہے, اس نے غلط بولا, اس نے غلط طریقے سے نماز پڑھی. جی ہندو بھی اس کو اپنے مذہب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو لیکن لڑائی کرے گا. جی اپنے مذہب کا وہ خود کچھ کر نہیں سکتا ہے لیکن لڑنے پہ تو آتا ہے. جی ان چیزوں کو دیکھنا ہے, پہلے خود پریکٹیکل بننا ہے, خود دیکھنا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے جو میں اپنے دین کی اب بات کروں, جی کوئی بھی مذہب یا ہمارا دین کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ شراب پیو, جی بالکل. چاہے ہندو کا ہو, سکھ کا ہو, کسی کا بھی مذہب ہو, کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ شراب پیو. جی. کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ کلنگ کرو. کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ غلط کرو, ناجائز کرو. جی. ہاں, جی. کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ کسی کی عزت اتارو. بالکل. تو ہر ایک مذہب مطلب ایک ہی راستہ دکھاتا ہے کہ جی. اچھے طریقے سے رہو, جی. انسانیت کی قدر کرو. جی. آج میں دیکھ رہا ہوں جو چینج پورا سسٹم ہوا ہے, جی میں آج دیکھتا ہوں نہ لڑکیوں میں صبر ہے جب شادی ہوتی ہے, جی. نہ لڑکوں میں صبر ہے. جی. جب شادی ہو جاتی ہے تو جب ان کا بچہ ہوتا ہے تو جی. کیا کرتے ہیں, جلدی سوچتے ہیں جلدی اس کو کسی کڈس میں ڈالیں, جی. کیونکہ اپنے جی. پر دیکھیں اچھی تربیت ایک ماں باپ دے سکتا ہے. جی. جی. اچھی تربیت وہ بالکل پہلے تو اچھا تھا جب 6 سال کی عمر میں ان کا داخلہ ہوتا تھا, جی. لیکن آج آپ دیکھیے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو سکول میں شروع ہو جاتا ہے. بالکل یہ جی. پرابلم ہے. کیا ہوتا ہے جب وہ بچہ پھر مطلب سو کے ہی وہاں سے آتا ہے تو پھر اس کو موبائل دیتے ہیں, یہ گیم دیکھو دیکھو دیکھو, پھر کھلاتے ہیں. اس کا وہ ذہن وہ مائنڈ سیٹ اپ ویسا ہی بن جاتا ہے. پہلے جب ہمارے زمانے میں مطلب ہم بھی چھوٹی, ہم تو مطلب اس وقت کیا کہتے تھے, چاہے نانی نانا دادا دادی وہ کہانیاں سناتے تھے کہ ایسا ہے, ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے, فلانی نے ایسا کیا ہے, ہمارے دین میں ایسا ہے, یہ کرنا پاپ ہے. تو ایسے بچوں کا وہ سیٹ اپ جو ہے وہ اچھا بنتا تھا. تو آج کل اور ایک پرابلم ہے جو کمپٹیشن کا دور ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے. لڑکے کو ابھی چاہیے, کیونکہ اس کو دیکھیے یہ دین میں بھی ہے کہ مطلب کلیئر ہے, مطلب اس میں نہ شرمانے کی یہ ہے, اس کو ابھی اپنی گرل فرینڈ گھمانے لے جانی ہے, اس میں اس کو پیسے چاہیے. جب اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ غلط کرتا ہے, غلط کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. اور جب وہ دماغ پہ اتنا اس کا دماغ ڈیولپ بھی نہیں ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ سوچتا ہے میں ڈرگز کروں, وہ ڈرگز کی اور جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کو تھوڑا وہ شانتی ملتی ہے. اور جب وہ ایک بار کرتا ہے اس کو لت لگتی ہے, تو وہ ڈرگز جو ہے پہلے جو دیتا ہے, جو عادی ان کو بناتا ہے ہمارے بچوں کو, وہ پہلے ان کو فری میں دیتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ ڈرگز ایسی لت ہے یہ کبھی جانے والی نہیں ہے. تو وہ ان کو بعد میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 10,000 دے دو, 7,000 میں اتنا. جو میں نے خود سنا ہے, جتنے بھی ڈاکٹرز اس کے ریلیٹڈ ہے انہوں نے کہا کہ یہ آتے ہیں پہلے, وہ بچوں کو بھی میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ اب 7,000 ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈرگز کا, اتنا ایفین وہ کچھ نئے وہ ہم نے سنے نہیں تھے. اللہ بچائے, اللہ اپنا رحم کرے. گھر سے تربیت دینی ہے, یہ نہیں کہ بچہ 7 سال کا پہنچ گیا 8 سال کا, نہیں, اس کو کنٹرول کرو جب وہ پیدا ہو تب سے کنٹرول کرو, تب سے اس کو مطلب سکھاؤ دین کا, اس کو بتاؤ, دین کا درس دے دو. اور جو ہندو ہے وہ اپنے مذہب کے بارے میں سکھائے, کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کوئی مذہب غلط کرنے کا راستہ نہیں دکھاتا ہے. بالکل. جی وقار صاحب, جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ دین سے جو ہے لوگ دور ہو گئے ہیں. اکثر جب میں کبھی رپورٹ کرتی ہوں اس معاملے پر, کرائم کو خصوصاً, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا, 6-7 میں نے چھرے چاقو چلنے کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ کیے ہوں گے. اور کل تو میں نے یعنی کہ 4 بجے پہلے ایک رپورٹ کیا اور رات کے 11 بجے پھر گھر جا کے اسی ڈسٹرکٹ سے دوسرا کیا. تو کیا وجہ ہے کہ مطلب کیا یہ واقعی ہے دین سے دوری, مورل ایجوکیشن سے دوری؟ کیونکہ لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے جن سے ہماری بات ہوتی ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دین سے دوری اور مورل ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وارد وجود میں آ گئی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اگر آپ دین کی بات کرتے تو بالکل ضروری ہے کہ ہمیں دین سیکھنا, لیکن اس میں بھی 2 پہلو ہیں. جی. پہلا کہ ہم بچپن میں جب ہمیں ماں باپ مدرسوں میں ڈالتے ہیں تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے, ہمیں ترجمہ نہیں پتا اس کا ٹرانسلیٹ. ہمیں کوئی مولوی سکھاتا ہی نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی کی وہ ذمہ داری ہے؟ اسی پہ میں آ رہا ہوں. اس کے بعد مولویوں
इन चीजों से सिखाने से हमें दूर रखते हैं, बच्चों को एक और चीज सिखाते हैं, जी वो सिखाते हैं कि कौन अच्छा मुसलमान है कौन बुरा मुसलमान है। तो फिर मसलक के ऊपर एक लड़ाई चलती है। आप देखिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, रमजान के महीने में, पीछे जी, छोड़िए आप, जी रमजान के महीने में हमारी रियासत के अंदर ही आपने अपने मसलक के बीच में लड़ाइयाँ कैसे चल रही थी और बिल्कुल। फेसबुक को एक दूसरे के मारने की बातें हो रही थी। और यहाँ छोड़िए कि खुद बिल्कुल। मौलवी निकल के बाहर आ गए कि ये काफर है, दूसरा कहता है ये काफर है, तीसरा कहता है ये जी, काफर जी, है। अगर हमारे उलमा का ये कुछ, हाँ। मैं सारे उलमाओं की बात नहीं करता हूँ, जी, जी, जी। तो कुछ उलमा जो यूट्यूब पे अपना या फेसबुक पे, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए जी जी आप हमारे नबी की उम्मत को, हम जी। हमदियों को लड़वाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़े सोसाइटी के लिए ये खतरा है आज। जी, मैं जी। खुल के बात करता हूँ। मैं जी, जी। उस दिन भी ये मैंने बात अपनी वीडियो के जरिए बोली थी कि उलमाओं का काम है हमें सिखाना, हमें रास्ता दिखाना, जी हमें ये बताना कि अल्लाह क्या कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी का पैगाम क्या है, अंबिया का पैगाम क्या है, ताबीन का पैगाम क्या है, पैगम्बरों का पैगाम क्या है, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। हमें आप रास्ता दिखाएं, आप हमें सर्टिफिकेट ना बांटें कि इधर आ जाओ तो जन्नत मिलेगी, उधर मत जाना जहन्नम मिलेगी, ये गुस्ताखे रसूल है, वो गुस्ताखे रसूल है, इसका फैसला तुम मत करो। तुम कुरान अच्छे से समझाओ, तुम हदीस, असली सही हदीस अच्छे से समझाओ, ट्रांसलेट समझाओ, तर्जमा सुनाओ। अगर तुम इसमें फेल हो रहे हो तो फिर आप एक दूसरे पर डाल रहे हो, इससे भी क्राइम बढ़ता है। मैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, आप जाइए फेसबुक पे, एक उलमा तकरीर करता है दूसरे उलमा के खिलाफ और फिर नीचे मुसलमान कितना लड़ता है और एक दूसरे को मारने की बातें करता है। और मारने की छोड़िए, माँ बहन कोई बात ऐसे नहीं छोड़ता जिससे पे वो ना करे। यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कोई मुसलमान गैर शरई काम करता है, गैर इस्लामी काम करता है, तो वहां ये उलमा चुप रहते हैं, कहते हैं हमारा नाम नहीं खराब होना चाहिए। अगर हमने इसके खिलाफ कोई फतवा निकाला, कोई अमीर है, कोई ताकतवर है, तो उसके खिलाफ ये बिल्कुल चुप रहते हैं। कोई गरीब, अगर कुछ गरीब से कोई गलती हो जाती है, जबान फिसल जाती है, तो 2 सेकंड के अंदर फतवा और उसको सोसाइटी से बाहर करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ इस्लाम इक्वालिटी सिखाता है। इस्लाम का मतलब है अमीर गरीब कुरान और हदीस में कोई जगह नहीं है। बेहतर वो है जो बेहतर कुरान को समझता है, बेहतर वो है जो बेहतर हदीस को समझता है। तो मैं उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, खासकर मैं अपनी रियासत से मैं दूर तो नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर क्या जाऊं या मैं पाकिस्तान या दुनिया भर के उलमाओं की क्या बात करूं। मैं बात करता हूं जहां मैं इस टाइम रह रहा हूं। मैं अपने रियासत के उलमाओं से बात करूंगा, पीर पंजाल, चनाब वैली, कश्मीर वैली, लद्दाख तक। मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप फेसबुक पे बयान करिए, आप यूट्यूब पे बयान करिए, आप इंस्टा पे बयान करिए, लेकिन एक दूसरे मसलक को छेड़िए मत, क्योंकि आज वो हालात नहीं है कि तुम उम्मत को बांट रहे हो, उससे क्राइम बढ़ रहा है। और ये लोग जाके घर तक लड़ाई लेते हैं, फिर घर से फिर सोसाइटी में लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उससे भी क्राइम होता है। तो ये तमाम चीजें हैं क्राइम को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं उलमा से गुजारिश करूंगा कि आप जितना हो सके मस्जिद के अंदर अल्लाह के बारे में, पैगम्बरों के बारे में, सहाबाओं के बारे में बातें बताएं और लोगों को पैगाम दें कि क्राइम से कैसे दूर रहें, ड्रग्स से कैसे दूर रहें, कैसे नमाज की तरफ जाएं, अच्छाई की तरफ कैसे जाएं। इन चीजों के ऊपर आप लेक्चर दें, ना कि आप एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांटें। इस पे आप थोड़ा सा ख्याल करें। अगर फिर भी मेरे से कुछ ज्यादा हो जाए, उलमा किसी को बुरी लगे, तो तब माफी भी कर देना, क्या पता फतवा ना निकालना, तो इसलिए माफ कर देना। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यूनाइट हो जाओ, इत्तेहाद में आ जाओ और उम्मत को बांटो मत। जी मुजफ्फर साहब, अगर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि इन्होंने भी उलमाओं की बात की, इमामों की बात की, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जितने भी आइमा किराम हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर एक बॉडी बने और वो बॉडी जो है वो मुनज़्ज़म हो और वहां से डिसाइड होके आए कि कौन सा टॉपिक जो है आज जुमे के खुतबे में बोलना है और किस टॉपिक पर ज्यादा जोर देना है समाज के लिए, ताकि समाज के लिए अच्छा हो? देखिए मैम, ये कभी होगा नहीं, एकता कभी होगी नहीं, बिल्कुल कभी एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि लालच से भरा हुआ है आदमी, हर कोई। वरना जो मौलवियों का काम है जी, बस एक ही बात मस्जिदों में अब 14-14.5 साल से, हम 100 साल से यही सुनते आ रहे हैं। जिन चीजों पे उनको ध्यान देनी होती है उन पे ध्यान देते नहीं है। बिल्कुल। देखिए, स्कूलों में मेरी भी गुजारिश रहेगी, जितने भी हमारे चाहे प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल, उन इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मॉरल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दें। वहाँ सिखाए कि मॉरल एजुकेशन, बाप क्या है, हमसाया क्या है, दोस्त क्या है, फिर क्या है, मतलब
ऐसे ही थोड़ा वो माइंड सेटअप, जब बच्चा छोटा होता है, जैसे कि हम कहीं पे पेड़ लगाते हैं, छोटा जब होता है किसी भी डायरेक्शन पे जिसमें वो पहले ही जाएगा उसी एंगल से वो ऊपर तक जाएगा, तो इसीलिए उनका भी फर्ज बनता है। लेकिन मौलवियों का ज्यादा, क्योंकि देखिए हम मौलवियों की बहुत इज्जत करते हैं, उलमाओं की बहुत कदर करते हैं। लेकिन ये बात बताइए मुजफ्फर साहब कि मौलवी ही क्यों, आखिर हम उन्हीं को क्यों पकड़े? हमें खुद से भी तो पहले शुरुआत करनी होगी ना, अपने घरों से शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, घर में भी करते हैं, लेकिन अब अलग अलग, ये अब इसको मैं ऐसे बताऊं कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मौलवियों का तो काम यही है, हमने उनको इसलिए तो मतलब वो मौलवी बने हैं क्योंकि अब उनका पेशा यही होता है। तो देखिए सच्ची बात तो कड़वी भी होती है, मौलवी हमारे है आजकल हर एक मौलवी की सैलरी भी है, यानी कि अब वो पेशा बन गया है। लेकिन पेशा से छोड़ के उनको असली बात बतानी है, उसको वो अंगूठा रखते हैं जो असली बात है, असली बात बोलनी है। तो इसीलिए अगर पॉलिटिकल का ये है कि उसकी जिम्मेदारी है दूसरी चीजें, लेकिन मैं पॉलिटिकल से भी गुजारिश करना चाहूंगा, जो सोशल एक्टिविस्ट्स है उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि मॉरल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे। जहां पे वो बैठे, चाहे मैं और कोई, वो वहां मॉरल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे। वहां अगर 50 लोग जमा हो, उनको बताइए कि दीन से जुड़े रहिए। ये टीवी जितने भी एलईडी वैलईडी लगाए हैं घर पे, यार कम से कम वो 2-3 घंटे के लिए बंद करें, या बंद नहीं, वहां पे कोई दीनी कुछ लगाए, या कोई पंडित हो वो अपने मजहब का कुछ लगाए जो अच्छी डायरेक्शन दे, उनके बच्चों को अच्छी डायरेक्शन दे, कि ताकि वो कल कातिल ना बने, ड्रग एडिक्ट ना बने और कुछ ना बने। तो यही गुजारिश है मेरी आप मीडिया वालों से भी, आप ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम चलाएं, यानी कि लोगों को और बच्चों को ज्यादा जरूरत है, ये अवेयरनेस कैंपों की ज्यादा जरूरत है। आप ये प्रोग्राम चलाइए ताकि बच्चे भी इनमें जुड़ जाए, और सबसे बड़ी ज्यादा सपोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ताकि बच्चे जो है सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, वो उसमें जुड़ जाए। और एक मेरी गुजारिश है पेरेंट्सों से, मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जहां माँ बाप मतलब ऐसा रवैया करते हैं बच्चों के साथ जैसे कि वो पुलिस वाला होता है, बच्चा बात नहीं कर पाता है, ऐसा माहौल बनाइए, खौफ सा। मैं अपनी बात करूं, मेरा जो मतलब मेरे डैडी, आप यकीन नहीं करेंगे, हम भाई जैसे, जब शादी करनी थी मतलब डायरेक्ट बोला, उसने बोला अगर आपको शादी करनी है मतलब मुझे डायरेक्ट बोलना, इसी तरह मेरे भाई को भी बोला, यानी कि इसी तरह ऐसे माहौल बनाए फ्रेंडली। अगर बेटे को कहीं पे, बिल्कुल ज्यादा आज क्राइम लड़कियों के चक्कर ही ये ज्यादा है, तो आप उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाइए कि हाँ बेटा अगर आपको कहीं पे शादी करनी है ऐसे उसको समझाइए, या आपका फर्ज बनता है। उसके बाद जो टीचर होता है, मतलब मॉरल एजुकेशन वहां जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के बाद हम समझते हैं पेरेंट्स है ही, लेकिन टीचरों का जो उस्ताद साहिबान है उनकी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि वो भी ये प्रोग्राम ज्यादा चलाए, और उलमा मौलवी साहब हमारे वो भी ये प्रोग्राम चलाए, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी। और ये छोड़िए आप कि कोई 8 पढ़ता है, कोई ये, यार मैं इतना बोलता हूं कि यार इसको झुकाइए उसके सामने, कोई क्या करे, ऐसे हाथ उठाए ऐसे हाथ उठाए, यार इसको छोड़िए, उसके बारगाह में जाइए, इस सर को झुकाइए, बस ये बड़ी बात है। जी वकार, आप कुछ कहना चाह रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से? स्पोर्ट्स में ना भी अगर कोई देखता है कि कोई इतनी ज्यादा स्पीड में चला रहा है, तो आप उसकी वीडियो बना ले, उसका फोटो उठा दे और डायरेक्टली पुलिस को दे दे, ताकि पुलिस इंतजामिया खुद फिर उससे निपटेगी। क्योंकि मैं आपको एक और बता देता हूँ, मुझे भी याद है, परसों की बात है, 2 दिन पहले बरसात थी, तो मैं गाड़ी निकाल के हाईवे पे था, नेशनल हाईवे पे, तो 2 बाइकर आए, हेलमेट लगा हुआ था, वो इतने तेजी से निकले कि मेरी गाड़ी उनके साथ हिट करने लगी थी, और गाड़ी हिट करते हुए आगे से मुझे ही बदतमीजी गाल देके निकल गए। मतलब वो गाड़ी को भी मेरी 2 साइड से निकला। अब 2 साइड से तो मैं गाड़ी ना लेफ्ट ले सकता हूँ ना राइट ले सकता हूँ, तो मैं डर के ब्रेक मार गया। अब मैं जब ब्रेक मार रहा हूँ तो वो आगे जाके पीछे मुड़ के मुझे ही गालियां देके ऐसे इशारे करता है, तो मतलब इतनी वो गुंडागर्दी हो गई। मैं कहता हूँ ऐसे जितने भी ऐसे गुंडे हैं सोसाइटी के अंदर, श्रीनगर में हो, जम्मू में हो, पीर बजाल में हो, मैं पुलिस से भी कहूंगा, अपील करूंगा पुलिस से कि ऐसे जितने भी बाइकर हैं, यूट्यूबर हैं, इनको आप पहचाने ये कौन लोग हैं, और इनको सख्त से सख्त सजा दे। और मैं इनके माँ बाप को भी कहूंगा कि अपने बच्चों को इन चीजों से रोका जाए। जी जी
वकार, आखिर पर ये जानना चाहूंगी कि चूंकि आप एक सामाजिक कारकुन हैं और आप नहीं ये सोचते कि बाकी जो सामाजिक कारकुन हैं उनको भी ऐसे क्राइम्स के खिलाफ आगे आना चाहिए और आगाही फैलानी चाहिए समाज में, ताकि लोग जो है, क्योंकि पिछले दिनों जब भी मैंने इस क्राइम को रिपोर्ट किया, चाकू छुरी का जो वाकया मैं बोल रही हूँ, जो ये मुसलसल चलते आ रहा है, इस पे जब भी मैंने कहा तो सिर्फ यही कहा गया लोगों की जानिब से कि आप इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते, सामाजिक कारकुनों को क्यों नहीं बुलाते, वो आगे क्यों नहीं आते इस मामले पे। सिस्टर, मेरा तो सीधा मानना है कि अगर समाज के लोग, उलमा हजरात से लेके जी, सिविल सोसाइटी जी, टीचर्स जी, और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार होते हैं जी, सोसाइटी में, जी, जी, मैं ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, और एजुकेशन सिस्टम में हो, वो उलमा हजरात हो, अगर वो चुप बैठेंगे तो कल क्राइम आपके घर तक भी आएगा। चुप मत बैठिए क्राइम के खिलाफ। कोई ड्रग्स करता है तो सोसाइटी में अगर कोई ड्रग्स का व्यापारी है तो खुल के बाहर आइए कि बंदा ड्रग्स कर रहा है। कोई इस तरीके से बाइक चलाता है, सोसाइटी को माहौल खराब कर रहा है, शराब पी रहा है, तो सामने आइए कि बच्चा खराब है, ये बड़ा खराब है। सोसाइटी को खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं सोसाइटी को एक बात बता देता हूँ, अगर आज तुम खामोश रहोगे, कल ये तुम्हारे घर में जब पहुंचेगा, तुम्हारा बेटा भी करेगा, तब तुम रहोगे कि कल तक हमने रोका होता तो शायद आज हमारे घर में ये मुसीबत ना आई होती। तो इसलिए मेहरबानी से हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को देखें कि वो किस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे लोगों के साथ हैं या बुरे के साथ हैं। अच्छे के साथ हैं तो अप्रिशिएट करें, बुरे के साथ है तो अंदर घर में रोकें उनको, और उनको मना करें कि आज के बाद तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं हो। अगर वो नहीं रुक रहा तो अपने को भी और उस बुरे को भी कंप्लेंट करें और दोनों को अंदर ठुकवाएं, करके पता चले कि हाँ हम हक में और अपने बच्चे, क्योंकि उसमें अपने बच्चे को हम बचाते हैं। अगर मेरा बच्चा है तो बुरे काम में है, तो मैं अगर उसको बचाने की कोशिश करूंगा तो मैं कल उसकी जान भी ले लूंगा, मेरी वजह से उसकी जान जाएगी। तो अगर मैं उसकी जान बचाना चाहता हूं तो मेरा खुद का फर्ज है कि मैं उसको खुद पुलिस के हवाले करूं। मुज़फ़्फ़र साहब, आपसे आखिर पर जानना चाहूंगी कि क्या मैसेज रहेगी नौजवानों को आपकी जानिब से। हर एक नौजवान को मेरी ये मैसेज रहेगी कि वो होना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियां दूर है। जो बाइकर है, स्टंट करते हैं, उनकी तरफ ना देखे। वो क्यों नेगेटिव की तरफ या जहां मौत हो उसकी तरफ देखते हैं, वो उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं जो IAS बना, जो KS बना, या जिस किसी ने अच्छा कारनामा किया उसकी तरफ देखिए ना, वो बनने की कोशिश करिए ना। तो मेरी गुजारिश रहेगी हर एक यूथ से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी, हर एक से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो एक एसेट है माँ बाप के लिए। वो समझे अगर उस बच्चे को कुछ होता है, उस माँ बाप पे क्या गुजरती है, वो माँ बाप जानते हैं कि उस पे क्या गुजरती है। लोग तो कहेंगे हाँ, लेकिन जिसका बेटा चला जाता है तो वो वही माँ बाप जानता है। इसीलिए बच्चों का भी फर्ज है वो माँ बाप का सोचिए, और माँ बाप का भी फर्ज है वो इसको दीन की तरफ ज्यादा डाले, दीन सिखाए, क्योंकि दीन ही वो चीज है कि जो हर एक रास्ता दिखाता है माँ बाप के फराइज क्या है, या समाज में जितनी ये बुराइयां हैं इनके खिलाफ कैसे जाना है, या इसकी तरफ रागिब नहीं होना है, हमसायों का क्या फर्ज है। हर कोई चीज जो है इंसानियत से जुड़ा हुआ वो हमारा मजहब सिखाता है। मेरी गुजारिश रहेगी यूथ से, जो छोटे भी है आजकल, छोटे 14 साल 12 साल के ड्रग्स में फंसे हुए हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी इज्जत का सोचिए, अपनी इज्जत का सोचिए। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो सेहत है उसका सोचिए। आपकी जो लाइफ है वो प्रीशियस है, वो कीमती है, और आप माँ बाप के लिए कीमती हो, उस माँ बाप का सोचिए। फिर आपको नहीं पता है, आप चले जाते हो, मरते हो, लेकिन उस माँ बाप के पे क्या गुजरती है वो जानते हैं। वो जिंदा रह के जिंदा लाश रहती है, तो इसलिए उनका भी सोचिए। ये मेरी गुजारिश रहेगी। पुलिस इंतजामिया से क्या आपका कहना रहेगा इस हवाले से, जो लोग इतने ज्यादा क्राइम करते हैं, इतनी वारदातें अंजाम देने लगे हैं, उसके लिए पुलिस इंतजामिया को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, मैं बाहर भी रह चुका हूँ, जहाँ पे कानून सख्त होता है ना, वहां पे क्राइम कम होते हैं। जहाँ पे कानून सॉफ्ट रहता है वहाँ क्राइम बढ़ता है, वहाँ क्राइम ज्यादा रहता है। क्योंकि मेरा तजुर्बा है बाहर का, गल्फ कंट्रीज में मैं रह चुका हूँ, वहाँ कोई क्राइम, आप देखिए दुबई की अगर हम बात करें, वहाँ हर कोई फैसिलिटीज है, चाहे गलत शराब सब है वहाँ, लेकिन तरीके से, लेकिन क्राइम में जीरो है। आप यहाँ देखिए, यहाँ
इसीलिए क्राइम ज्यादा, क्योंकि लॉ नहीं है. अगर कोई किसी को मारता है, मुझे लगता है 2 महीने के बाद वो छूट जाता है, चाहे पैसे दे के करप्शन करके वो तो छूट जाता है. तो दैट मीन्स जो अगला बंदा होता है, अगर किसी को किसी के साथ दुश्मनी है, उसको मार देता है, वो सोचता है मैं भी कल 2 लाख दे के छूट जाऊंगा. तो इसमें क्या, मेरी नजरों के सामने भी ऐसे बहुत सारे कातिल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी का कत्ल किया, मार दिया या और कुछ ऐसा क्राइम किया, और वो ऐसे घूम रहे हैं. तो इसीलिए ये जो है, कानून अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन थोड़ा जो कानून है अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कानून सख्त करने की जरूरत है. और एक मैं इसको भी क्राइम समझता, जो ट्रैफिक में आप देखिए कितनी प्रॉब्लम है ट्रैफिक में. जो कोई कहीं पे जगह देखता है वहां गाड़ी खड़ी करता है, अपने दिमाग मतलब उससे सोचता नहीं है. बाहर वाला एक मुझे मिला, उसने एक दिन मुझे बोला कि यहाँ का आपका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने बोला सर क्या अच्छा लगा? बोला जहां पे गाड़ी मर्जी वहां पे रोक देते हैं, लेकिन वहां बाहर ऐसा नहीं. ये मुझे बहुत सिस्टम आपका यहाँ पसंद आया. तो इसीलिए उसके खिलाफ भी ऐसा बड़ा चालान होना चाहिए, ताकि आइंदा देखने वाला या सुनने वाला ये गलती ना कर बैठे. क्योंकि ट्रैफिक का मसला भी यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है. ट्रैफिक जामिंग बहुत है. 5 मिनट का सफर जो होता है उसमें घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं. तो क्योंकि ये सारी जितनी भी चीजें हैं, बुराइयां हैं, कानून ही कर सकता है. क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कानून होता है. अल्लाह के बाद तो हुकूमत होती है. हुकूमत के पास पावर्स होते हैं, वो कलम उठा के कुछ भी कर सकते हैं. मेरे हाथ में, मैं करने की सलाहियत मुझ में है बहुत, लेकिन अगर मैं अभी किसी से कहूंगा गाड़ी क्यों यहाँ पर रखी, वो मुझसे लड़ेगा. अगर यही बात पुलिस वाला कहेगा, उससे लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है चालान करेगा. इसीलिए उनका ज्यादा फर्ज बनता है, उनको अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से करनी है. और क्योंकि ड्यूटी उनका फर्ज है ये, क्योंकि वो कुछ दे सकते हैं समाज को, क्योंकि उनके हाथ में बागडोर है, उनके हाथ में वो लगाम है. तो इसीलिए वो इसको यूटिलाइज करें. और मतलब जितने भी बाइकर हैं उनको कान खींचना है, बस वो पूरा बाहर नहीं निकालना है. तो थैंक यू जी. तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ 2 खसूसी मेहमान. सामाजिक कारकुन से भी हमने बात की इस हवाले से कि जो माशरे में बढ़ते हुए जराइम, खासकर छुरी और चाकू चलने के वारदातें जो आजकल हमें देखने में आते हैं और हमें रिपोर्ट भी करने पड़ते हैं, इस हवाले से हमने गुफ्तगू की इनसे और इनके तासुरात जाने. और इन्होंने यही कहा कि जो दीन है, दीन की आगाही वही मशाले राह है. यानी और बाकी जितने भी मजहब हैं वो भी जो है अच्छा ही सिखाते हैं. उनको भी अपने मजहब के हिसाब से मॉरल एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए स्कूलों में, घरों में, और हमें मुत्तहिद होकर इस पर काम करना चाहिए. जी. तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ANN न्यूज़. हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद.